नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पारिवारिक एक्टिविटी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज अभी हम इस समय पहुंच गए हैं 71 नंबर की क्लास पे। 71 नंबर की क्लास मतलब यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन चल रहा है इसमें 71 नंबर की क्लास। 71 से मतलब ये एपिसोड लिखा ना, एपी ईपी। ये जो कंटेंट है आपको कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, तो जैसा कि वो लोग इस क्लास को कर सकते हैं जो जो इन एग्जाम को तैयार करा, जिनका भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, क्योंकि रेलवे का भी अब नोटिफिकेशन आ गया है पूरे साल का, छोड़िए ना। तो ये भी आने लग गया, कब कब फॉर्म डल रहा है, कौन सा, वो भी चालू हो गया, तो आपको पता है। तो आप देर ना करें। पहले दूसरा, ये जो एनवीएस अभी नोटिफिकेशन आया नवोदय वाला, उसके भी लोग कर सकते हैं। उसमें जैसे ही पोस्ट है, ऑपरेटर की पोस्ट है, और जहां अदर बहुत सारी वो है जिसमें उसने कंप्यूटर सिलेबस दिया है, वहां भी है। उसी के साथ जो ईएमआरएस का अभी आने वाला है उसका कर सकते हो। देन उसी के साथ वो लोग भी कर सकते हैं इस क्लास को जो आपका एमपीपीएससी है, और इवन जहां जहां साइंस एंड टेक दिया गया है वहां पर भी कंप्यूटर क्वेश्चन आता है। इवन यूपीएससी तक हर 4 साल में एक बार कंप्यूटर से क्वेश्चन आती है, एक दो। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि यूपीएससी वाले इस क्लास को कंटिन्यू करें, लेकिन वो अगर फ्री बैठे हैं तो फ्री टाइम तो हालांकि यूपीएससी वाले किसी टाइम रहता है, फिर भी हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, इस क्लास को सुन सकते हैं आराम से। ठीक है, चलिए करते हैं हम स्टार्ट। आज की हमारी जो क्लास है बीच बीच में पूरी रिव्यू देता रहूंगा कौन कौन से एग्जाम वाला कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी शुरुआत कर चुके हैं हम, आज सेकंड क्लास पर आ चुके हैं। आज पढ़ेंगे विंडोज, जैसे एनटी है, यूनिक्स है, लिनक्स है, इनको जानेंगे। और आपका फेवरेट कौन सा, जो आपका स्मार्टफोन आप चला रहे हो, जिसमें आप क्लास देख रहे हो, वो करेंगे कौन सा, एंड्रॉइड ओएस, जो आपका मोबाइल कैसे चल रहा है वो जानेंगे। चलिए करते हैं बिना समय गवाए, आते हैं टॉपिक पे। इससे पहले छोटी सी जानकारी है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो इस नंबर से जुड़ सकते हो और संपर्क कर सकते हो। चलिए आगे आपके सामने स्लाइड में पहला जो है आपका सी नंबर। आप बोलोगे सर डायरेक्ट सी कैसे स्टार्ट हो गया है? सी ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि मैं ए और बी आपको करा चुका हूं। कहां पर करवा चुका हूं? जब आपको मैंने शुरुआत की थी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो एमएस डोस करवाया, जिसमें बहुत कमियां थी। 1981 की बात याद है। फिर 1990 में आता है विंडोज 3.0, बी नंबर वो करवाया। अब सी पे आ जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी, एन और टी। तो ये आपको ध्यान देना है, ये हालांकि मैंने ढाला है इसमें लोगों वगैरह सब, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कब कौन सा क्या रहा है, इसका सन अवश्य करके याद रखना। चलो मैं पिछली क्लास का जो मैंने अभी रिव्यू बताया, क्या बताया बता देता हूँ। इस वाली स्लाइड बताता हूँ खाली पे। मैंने बताया पिछली में ए नंबर में क्या बताया था आपको, ए नंबर में बताया था आपको 1981 यार, 1800 नहीं, 1981 याद रखना है, जो कि क्या था आपका एमएस डोस। ठीक है, एमएस डोस था, ये पी जैसा दिख रहा ना। चलिए एमएस डोस, ठीक। इसके बाद था आपका ए के बाद में बी था आपका, क्या था बी में था आपका 1990। ठीक है, इसमें दिया था आपका कौन सा, विंडोज का वी आई लिख रहा हूं मैं केवल, जगह का मतलब 3.0। ठीक है, ये दोनों का सन याद रखना आपको। अच्छा, इनकी कंपनी जो इनको बनाने वाली थी कौन थी, वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है कौन थी। जैसे इसका पता है कि माइक्रोसॉफ्ट है, पर माइक्रोसॉफ्ट के साथ में एक और कौन थी वो ध्यान देना है। और इसको पूर्णतः कौन थी, दोनों का आपको बताना, जिसका मैंने कल की सलाह मतलब इसके पिछले वाली क्लास में आपको करवाया हुआ है। अब आते हैं आज का टॉपिक पर। आज क्या है, आज सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी। इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या है, यह कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग के लिए बनाया गया बहुउद्देशीय बहुउपयोगी उपयोगकर्ता, बहुउपयोगकर्ता मतलब एक से अधिक, बहुत सारे लोग एक से अधिक, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग का मतलब मैं अभी यहाँ क्लास ले रहा हूं और यही क्लास आपको लाइव वहां दिखाऊं पूरा लाइव, तो ये क्या होगा फिर, ये क्या हो जाएगा, ये लाइव हो रहा ना, लाइव हो रहा आपको तुरंत दिखाई दे रहा सब कुछ, तो क्या हो जाएगा, वो टाइम शेयरिंग हो जाएगा, लाइव दिखा दे रहा। ये इससे ये नहीं होता है, मैं समझाने का मतलब बता रहा हूँ आपको, समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ उसका। बाकी ये जो सॉफ्टवेयर है इसका अलग यूज है, ठीक है, क्लास में इसका यूज नहीं है। लेकिन ये बताना चाह रहा हूं कि अगर लाइव दिखा रहा हूं आपको, तो ये भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लाइव टाइम शेयर हो रहा ना। मैं जिस समय में यहाँ बोल रहा हूँ उसी समय आपको सुनाई दे रहा था, टाइम शेयरिंग हो जाएगा, ये बात हो रही है। ठीक है, हालांकि इसका कोई ज्यादा है नहीं, पर एनटी में याद रखना कि एनटी मतलब एक से अधिक यूज के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे बहुत मल्टी यूजर यूज कर सकते हैं इसमें, और मल्टी प्रोसेसिंग मतलब अगर मल्टी यूजर है, एक से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं एक साथ, एक ही सिस्टम में नहीं होगा, एक से अधिक सिस्टम होगा। जब एक से अधिक सिस्टम होगा तो एक से अधिक प्रोग्राम होंगे, और एक से अधिक प्रोग्राम होंगे तो एक से अधिक प्रोग्रामों का रन भी होगा। और रन कब होगा, जब वो प्रोग्राम क्या होगा, प्रोसेस होगा, तो क्या होगा, मल्टी प्रोसेसिंग होगा।
और मल्टी प्रोसेसिंग कब हो रही, जब उन सारे सिस्टमों को एक साथ चल रहा है, तो उन सभी का आपस में क्या हो रहा है, सभी आपस में एक्सेस ले पा रहे हैं ना उसमें, तो क्या हो रहा है, मल्टी यूजर तभी तो हो रहा है जब वो आपस में एक्सेस ले पा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, वो शेयर कर रहे हैं ना, शेयरिंग कर रहे हैं ना, तो टाइम शेयरिंग हो गया। तीनों आ गया समझ। चलिए, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जैसे मैं बताऊं, ये जो शेयरिंग वाला है, अभी मेरे सामने प्रोजेक्टर वाला जो कंप्यूटर लैपटॉप चल रहा है वो है, और एक यहाँ चल रहा है जिसमें एक क्लास रिकॉर्ड हो रही है, यहां से वहां सामने जा रही है, मेरे सामने पूरी क्लास दिखाई दे रही है, जो आपको दिखाई दे रही वो मेरे सामने पूरी दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो रहा है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूं, जो यहाँ जैसे मैंने दो लाइन खींचे, गोला बनाया, गोला के अंदर ये मुझे वहां दिखाई दे रहा है, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, किस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी वहां दिखाई दे रहा है। तो क्या हो रहा है, लाइव मुझे शेयर करके दिखा रहा है। ये इतना जो नेटवर्क बन रहा है ना एक दूसरे, वही बात है। यह विंडोज कौन सी, ये वाली जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी बात कर रहा है, विंडोज की तरह ग्राफिक यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है। यानी मैंने पिछली क्लास में बताया था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब जिसमें आपका चित्र है, लिखना है, टेक्स्ट है, ये सारे कार्य आप इसके अंदर कर सकते हो, एनटी में भी कर सकते हो, विंडोज का ही उसके जैसा है ये कार्य का प्रयोग करता है। पर इसमें नेटवर्क संचार तथा डेटा सुरक्षा की अनेक विशेषता पाई जाती है। कौन सी, आपके नेटवर्क की, आपके जो संचार है, जो मतलब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उसकी, देखिए नेटवर्किंग की, इसके बाद में आपका कम्युनिकेशन है उसके, और डेटा सिक्योरिटी, इनकी क्या किया जाती है, इसमें जो फीचर्स है वो और अच्छी क्वालिटी के साथ पाई जाती है। इसके बाद आता है आपका अगला यूनिक्स। अच्छा, ये विंडोज में इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें सिक्योरिटी ज्यादा है एंटी वाले में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका यूनिक्स। यूनिक्स एक मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी शेयरिंग, ये क्या था, टाइम शेयरिंग था। कितना था, केवल टाइम शेयरिंग। लेकिन ये वाला क्या कर सकता है, मल्टी यूजर, मतलब जितने भी यूजर हैं उन सभी की एक साथ टाइम शेयर कर रहा सिस्टम, एक साथ। ये अलग अलग कर रहा था, अलग अलग यूजर थे, अलग अलग लेके चल रहा था प्रोसेस। लेकिन ये मल्टी यूजर, बहुत सारे यूजर हैं, वो एक साथ शेयर कर सकते हैं, एक साथ बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। इसका विकास, ये पॉइंट हमें याद रखना है, ये हमारे लिए विशेष पॉइंट हो जाएगा। क्या, इसका जो विकास है, इसका डेवलपमेंट है, वो कब किया गया था, 1970। कब किया गया था, 1970। ध्यान रखना, 1970 में बेल लेबोरेटरीज, 1970 में बेल लेबोरेटरीज की केन, अब याद देखना 1970 में तो हुआ था, लेकिन कहां, कौन सी लेबोरेटरी, तो वो थी बेल लेबोरेटरी की बात हो रही है। और कौन था करने वाले, इसमें दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन से वैज्ञानिक थे, दो, एक तो केन थॉमसन, याद रखना, थॉमसन याद रखना, ज्यादा कुछ होता है, केन भूल जाओ, छोटे छोटे की बोर्ड याद रखोगे भूलोगे नहीं, है ना। तो केन थॉमसन तथा डेनिस रिची। अब इसमें कैसे रखना, थप्पड़ दिया तो रुच गई, मतलब मतलब आप क्या करो, यूनिक्स है ना, तो इसका ट्रिक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, आपने थप्पड़ मारा तो रुठ गई आपसे, आपके लिए आप यू यूज करते हो ना, यू आपकी वजह से, मतलब वो यूअर कुछ भी कैसे बनाया यार, थोड़ा अच्छा ट्रिक नहीं आ रहा माइंड में। इसका यार कि आपने थप्पड़ मारे उसको तो वो रुठ गई, ठीक है। ये उसके लिए यू यूज करते हो, है ना। तो उसको हमने मारा तो थप्पड़ मारा तो वो रुठ गई या रिझ गई, कैसे भी इसको सेंटेंस करके जोड़ सकते हो, तो अच्छे से याद हो जाएगी। उठ पटांग बात तो याद रखोगे, भूलोगे नहीं, है ना। चलिए, ये इसका इंग्लिश में लिखा है, ये द्वारा किया गया था, किसके, ये इनका। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं अगला कौन सा रहा। यह नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था। किसके लिए, नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर था, पहला, ठीक है ना। नेटवर्क तथा डेटा की सुरक्षा इसकी विशेषताएं रही हैं। नेटवर्क और डेटा की सुरक्षा इसकी मेन फीचर्स हैं इसके। आगे क्या बोल रहा है, यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि आपको यह ध्यान देना है कि सी लैंग्वेज में बना पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो है यूनिक्स हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है। किसके लिए, वेब सर्वर के लिए, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आ गया था लिनक्स। लेकिन लिनक्स में आने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी लेना चाहता हूं, इन्फॉर्मेशन दूंगा। वो ये है कि आप लोग अभी इसी वक्त वीडियो को बीच में पॉज कीजिए, कॉपी शेयर पे जाइए, शेयरिंग वाले में जाकर के ऑप्शन में
या तो लिंक कॉपी कीजिए या डायरेक्ट शेयर करके शेयर जाते हुआ कहाँ शेयर करना है, शेयरिंग में जितने अपने सोशल मीडिया हैं, जितने प्लेटफॉर्म है उन पे अपने स्टेटस सब जगह इस क्लास के लिंक होना चाहिए। ये आपसे सूचना थी आवश्यक, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, लिनक्स। लिनक्स में क्या हो रहा है, ये जो है ना लिनक्स एक तरह से यूनिक्स और लिनक्स एक जैसे फीचर वाले हैं, लेकिन ये ओपन सोर्स है। कौन सा है, लिनक्स। अभी देखते हैं, पूरी बात समझते हैं इसका, उसके बाद बताऊंगा, है ना। क्या है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी, पीसी वाला जो उसकी बात की है, पीसी क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर, बात वही आ रही है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग, एक से अधिक लोग यूज कर सकते हैं, एक से अधिक कार्य कर सकता है एक साथ, तथा मल्टी प्रोसेस, एक से अधिक कार्य करेगा तो उसमें प्रोसेस भी एक से अधिक करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, यानी देखिए मल्टी यूजर क्या है, अगर मल्टी यूजर है तो मतलब वो एक से अधिक लोग उसमें जुड़ रहे हैं एक साथ, तो जब अगर जुड़ रहे हैं तो उसको मल्टीटास्किंग मतलब मल्टी एक से अधिक कार्य उसको करने ही पड़ेंगे, करने पड़ेंगे, एक से अधिक टास्क उसके पास रहेगी, एक से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं तो एक से अधिक टास्क वर्क मिल रहे हैं, और एक से अधिक वर्क मिल रहा है तो एक से अधिक प्रोसेस भी उसको करना पड़ेगी, तो तीनों उसके अंदर होना बहुत जरूरी है एक साथ। ये मुफ्त, ये देखिए फ्री में उपलब्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यही आपके लिए इस वाले पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है। लिनक्स में ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री या ओपन सोर्स है, तो वो देगा ओपन सोर्स में दे दे आपको लिनक्स, यूनिक्स और एमएस डॉस, विंडोज, कौन सा है, तो वो होगा आपका ओपन सोर्स, जिसका विकास नेटवर्क के प्रयोग के लिए किया गया है। आगे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास, अब याद रखना इसका सबसे सिंपल नाम, इसका वैज्ञानिक का नाम अगर याद रखना है, कुछ नहीं इसका नाम है उसी में इनके वैज्ञानिक नाम छुपा है। कैसे, ये जो यहाँ लिखा दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ लिखा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि लिनस टोरवाल्ड्स। अब टोरवाल्ड्स आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, लिनस तो याद रह जाएगा ना, और लिनस से लिनक्स बन जाएगा, और आप आखिर में देखेंगे तो लिनक्स या के लग गया, उसने टोरवाल्ड से उसने के जोड़ लिया कहीं से भी, इस तरह से जोड़ लीजिए। के द्वारा 1992 में किया गया था। कब किया था, 1992। अच्छा यूनिक्स का कब किया गया था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, अभी बताया है मैंने, यूनिक्स जस्ट पहले बताया है, इसलिए आपको बताना है कमेंट में। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा है, किनके, इन वैज्ञानिक के नाम पर ही। यह मुफ्त में उपलब्ध ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हालांकि इसका ट्रेडमार्क अभी भी इसके विकासकर्ता लिनस टोरवाल्ड्स के पास है, मतलब इसका जो अभी भी ट्रेडमार्क है वो इनके नाम से रजिस्टर्ड है अभी भी, ये किनका, ये जो लिनक्स है, ठीक है, लेकिन ओपन सोर्स है, कोई भी इसको यूज कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, कोई पेमेंट देने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी फॉल्स भी रहेगी, सिंपल सी बात है। चलिए ठीक है, 1992। हाँ ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है, मैं चेक करूंगा। मैंने आज 2 क्वेश्चन पूछा आपसे, सॉरी 2, हाँ 2 पूछे। चलिए इसके बाद है लिनक्स का सोर्स कोड सबके लिए खुला है, जिसमें किसी भी प्रोग्रामर द्वारा सुधार किया जा सकता है, यानी कि इसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है आराम से, इसमें सिक्योरिटी की मतलब बहुत कम गुंजाइश है, आपके साथ किसी तरह फ्रॉड कार्य आराम से किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि आपके सिस्टम को देखे ना, क्या है इसका कोड जो क्या है सबके लिए खुला है, तो कोई भी इसको यूज करके इसको तोड़ सकता है। लिनक्स 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब मैंने एक बताया था 16 बिट, कौन सा बताया था वो याद करो, चलो ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अभी मत बताओ, कमेंट बॉक्स में आप जब क्लास करोगे, हाँ मतलब उसी में रिकॉर्ड वाले में बताना है, और नहीं याद आ रहा ना तो जाके पिछले वाली क्लास देखना, उसमें मैंने करवाया है ये 16 बिट वाला। हालांकि ये इतना जरूरी नहीं कि याद रखो आप, इससे कोई खास बात नहीं है इसको तो, लेकिन फिर भी एक और अपना पता तो रहना चाहिए ना हम कितना याद कर पा रहे हैं। लिनक्स का पहचान चिन्ह, मतलब जो उसका चिन्ह है कौन सा है, यानी कि ये लोगो जो दिया है, ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, चिड़िया दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है वो क्या है इसका लोगो, ये आपके लिए इंपोर्टेंट होगा बस इस वाले में। एक तो एक ओपन सोर्स एक ही, और इसका वैज्ञानिक, और इसका जब कब हुआ था 1992, और जो यूनिक्स है 1970। हालांकि आपने कमेंट बॉक्स में बता दिया होगा, नहीं बता तो बता दो, अब तो बता ही दो। पहचान चिन्ह क्या है इसका, जो मतलब इसका जो लोगो है वो क्या है, मेस्कोट नामक पेंगुइन मतलब ये चिड़िया दिखाई दे रही है आपको, पेंगुइन चिड़िया, मेस्कोट नाम की नामक जो चिड़िया है वो इसका क्या है, लोगो है, ठीक है। आगे देखते हैं नोट मतलब कुछ विशेष बातें होगी लिनक्स के बारे में और किसी के बारे में वो जान लेते हैं। क्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लोकप्रियता को देखते हुए सन 2000 में कंप्यूटर निर्माण की कुछ शीर्ष संस्थाओं ने, कुछ शीर्ष, एक ने नहीं कुछ शीर्ष, जो मतलब जो मेन कंपनियां उन्होंने मिल करके जीनोम
जीनोम नाम की एक क्या बनाया, फाउंडेशन बनाया है, एक फाउंडेशन की स्थापना की। क्या उसका फुल फॉर्म क्या है, जीनोम का फुल फॉर्म है JNU, नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट फाउंडेशन की स्थापना की, जो मुफ्त व ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, जो मुफ्त और ओपन सोर्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सहयोग देता है। ठीक है, आगे क्या है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड आपके सामने दिखाई दे रहा है ग्रीन छट मोबाइल, क्यों, क्योंकि आज के समय में सब क्या चल रहा है, ग्रीन 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 चल रहा है, हर जगह ग्रीन चल रहा है, तो हम भी ग्रीन लेके आएंगे। चलते हैं, क्या है ग्रीन में, ग्रीन में यह है कि ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या बोल रहा है, इसका कलर चेंज नहीं किया मैंने ना, चलिए कोई बात नहीं, जो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड वाला, ये मोबाइल के लिए बनाया गया है। जो आपका स्मार्टफोन है, ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये स्मार्टफोन, ये सारा कार्य ये जो चल रहा है, ये किससे चल रहा है, इस वाले लिखा है ना, अगर ये नहीं होगा तो चलेगा ही नहीं ना, इसलिए। ठीक है, चलिए, एंड्रॉइड टच स्क्रीन मोबाइल फोन जैसे, वही स्मार्टफोन जो है ना, एंड्रॉइड टच स्क्रीन मतलब आपका जो स्मार्टफोन है, जैसे मेरा वाला फोन दिखा देता हूँ आपको मैं, ये जो है, ये वाला जो सिस्टम, ये वाला, ठीक है, इसमें पृथ्वी आ रही है, पृथ्वी का बोला आ रहा है ना। चलिए आगे क्या है, इसके बाद जो स्मार्टफोन है, टैबलेट है, जो आपका टैबलेट होता है, वो वाली बात हो रही है, लैपटॉप की बात नहीं हो रही है, टैबलेट की बात हो रही है, ध्यान देना। स्मार्टफोन, टैबलेट आदि के लिए गूगल कंपनी द्वारा विकसित क्या, किसके द्वारा, गूगल, याद रखना, एंड्रॉइड का विकास किसने किया, गूगल ने किया है। सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग किया गया है, यानी इसमें आप चित्र वगैरह सब कुछ देख सकते हो। अभी आप मोबाइल में क्लास अगर कर रहे हो तो किससे कर रहे हो, इसी से कर पा रहे हो, आपका मोबाइल इसके माध्यम से चल रहा है, समझ लो। इसके बाद क्या है, इसका सोर्स कोड लिनक्स तथा अन्य ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है, यानी कि ये भी क्या है, ओपन सोर्स है, याद रखना, ओपन सोर्स है। जैसे अब इसका जो हम इसके माध्यम से क्या कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेंजर, गूगल प्ले, गूगल सर्च तथा जीमेल आदि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग हैं। ये जो मैंने नाम बताया आपको, ये किसके पार्ट है, ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, ये इसी के पार्ट है, ये इसी के अंतर्गत समाहित है। गूगल कंपनी ने कुछ अन्य कंपनियों के साथ मिलकर ओपन हैंडसेट अलायंस बनाए, जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के विकास में भूमिका निभाता है। किसमें, जो ओपन सोर्स हैंडसेट ओपन हैंडसेट अलायंस बनाया, जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के विकास में भूमिका निभाता है। ये एंड्रॉइड के लिए कौन सा है, देखिए मैंने आपको ये भी बताया, जीनोम किसके लिए है, जो ओपन सोर्स है जनरली वो, लेकिन ये जो है कुछ कंपनियों ने मिलकर गूगल के साथ मिलकर के क्या किया, ओपन हैंडसेट अलायंस, जो अलायंस है ये वाला अलायंस है, ये हैंडसेट वाला ओपन, ये किसके लिए है, एंड्रॉइड के लिए, ये दोनों डिफरेंस याद रखना, इस पे चाहे जितने स्टार लगा लो आप, क्योंकि ना कंफ्यूजन वाले चीज होते हैं ना, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अच्छा तो आज इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। और इसी के साथ छोटी सी जानकारी ये है कि जो भी पहली बार आए हो इस क्लास में, जो भी मेरे भाई बंधु पहली बार आए वो क्या करें, इस प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लास देख डालें, क्योंकि उनके एग्जाम में यूजफुल होने वाला कंटेंट है सारा। हाँ, हो सकता है पहले 1-2 क्लास में थोड़ा ऐसा लग रहा हूँ, आपको सही से समझा नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा खुल के नहीं बोल पा रहा हूँ, वो होता है जनरली है ना, इसलिए इसका क्या रीजन आप भी जानते हैं ना। चलिए खैर, इसके साथ ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, कई स्टैटिक जीके की है और एक करंट अफेयर की, आप देख सकते हैं। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। जिस किसी ने भी पीडीएफ नहीं मिल पा रहा हो, पीडीएफ समझ समस्या हो, तो वो कहाँ मिल सकता है, हमारी जो वेबसाइट है www.yagyavidya.com, यहाँ से प्राप्त कर सकता है। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, कौन सा है, चैनल है यज्ञ विद्या, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम, इस पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पल की अपडेट मिलती रहेगी। साथ ही आपको जो क्वेश्चन दिए हैं उनका कमेंट बॉक्स में एक तो आंसर देना है, 1-2 लोग देते हैं, उनका नाम भी बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो, सब पता है मुझे कौन कौन देता है डेली, जैसे प्रज्ञा सिंह जी है, यूजर करके 1-2 है कोई, उनका नाम नहीं आता है उसमें यूजर, तो आप अपना नाम भी लिखना यार, ताकि मैं अपना नाम भी तो ले पाऊँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके साथ वो जरूर बताएं सभी, और भी जो नहीं बता पा रहे वो भी कमेंट में बताएं अवश्य, और इसके साथ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो अगर अच्छा लगा, नई चीज सीखने को मिली, तो आप इसको लाइक अवश्य करना, और आपको लगता है कि आपके एग्जाम यूजफुल है तो लाइक तो कर ही दिया करिए, इससे ज्यादा आपको क्या मांग रहे हैं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।